क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ दर्द हमें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं? क्यों कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में तूफान ला देते हैं जबकि हम बस सुकून की तलाश में होते हैं? रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि एक टूटे हुए रिश्ते के बाद भी जिंदगी कैसे नई दिशा ले सकती है? हमारी कहानियाँ आपको दर्द से उबरने, खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को जीने की हिम्मत देंगी। तो जुड़े रहिए भक्ति मोक्ष के साथ। रात के अंधेरे में घड़ी की सुई बस सुबह का इंतजार कर रही थी, लेकिन अयान के लिए ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमरे के कोने में पड़े एक टूटे हुए फ्रेम से झांकती मुस्कान अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वो तस्वीरें जो कभी उसके दिल को खुशी से भर देती थी, अब उसे चुभ रही थी। क्या हर रिश्ता सच में टूटने के लिए ही बनता है? ये सवाल अयान के दिमाग में बार बार घूम रहा था। अयान एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका दिल वो किसी को भी एक बार में अपना बना लेता था। उसने नेहा से बेइंतहा मोहब्बत की थी। वो उसकी दुनिया थी, उसका सपना, उसकी हर दुआ। लेकिन अब नेहा जा चुकी थी। क्यों? ये शब्द जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। नेहा ने उसे छोड़ने से पहले कुछ कहा भी नहीं, बस एक दिन अचानक से चली गई, एक छोटा सा संदेश छोड़कर, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ये शब्द अयान के कानों में हथौड़े की तरह बजते थे। अयान ने अपनी जिंदगी को टुकड़ों में बिखरते देखा। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता, खाना भूल जाता और उन बातों को सोचता जो शायद कभी हुई ही नहीं थी। क्या सच में मेरी गलती थी या मैं ही प्यार के लायक नहीं था? उसकी भावनाएं उसे जकड़ने लगी। वो हर दिन खुद से लड़ता, खुद को दोषी ठहराता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अयान की माँ ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर तुम खुद को इस तरह खत्म करोगे तो तुम्हारे पिता की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये बात अयान को अंदर तक झकझोर गई। उसने पहली बार सोचा कि वो सिर्फ नेहा के लिए नहीं बल्कि अपने माता पिता के लिए भी जी रहा था। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? उसने खुद से सवाल किया। एक शाम अयान ने अपने कमरे की सफाई शुरू की। उसने नेहा की सारी तस्वीरें, उसके दिए हुए गिफ्ट, सब कुछ एक बॉक्स में डाल दिया। लेकिन तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में अयान के पुराने सपने लिखे थे। बड़े शहर में जॉब करना, अपने माता पिता को एक बड़ा घर देना और अपनी किताब लिखना। मैंने अपने सपनों का क्या किया? ये सवाल उसके अंदर एक नई आग जगा गया। अयान ने अगले दिन से खुद को बदलने का फैसला किया। उसने सुबह उठना शुरू किया, दौड़ने गया और खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, जैसे पेंटिंग, गिटार बजाना और यहाँ तक कि एक ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया। हर सुबह वो खुद से कहता, मैं अकेला हूँ लेकिन कमजोर नहीं। अयान की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन नेहा का चेहरा अभी भी उसकी यादों में था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसका फोन बजा। नेहा का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। क्या वो वापस आना चाहती है या फिर उसे मुझसे कुछ चाहिए? अयान ने फोन उठाया। नेहा की आवाज धीमी थी, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। अयान, क्या हम मिल सकते हैं? अयान के हाथ कांपने लगे। वो सोच रहा था कि क्या ये वही लड़की है जिसने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसने मिलने का फैसला किया। नेहा और अयान एक कॉफी शॉप में मिले। नेहा ने अपनी बातें शुरू की। अयान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि मैं उस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं अपने करियर और परिवार के बीच फंसी हुई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो तुम डिजर्व करते हो। अयान ने शांत रहकर उसकी बात सुनी। नेहा, तुमने जो किया वो तुम्हारा फैसला था, लेकिन मैंने इसे अपने जीवन का अंत नहीं बनने दिया। आज मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुमने मुझे तोड़ा, लेकिन मैंने खुद को फिर से बनाया। नेहा ने अपनी गलती मानी और अयान से दोस्ती की बात की, लेकिन अयान ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ। उस रात अयान ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने नेहा को खोया लेकिन खुद को पाया और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अयान ने अपने करियर पर ध्यान दिया और कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। उसने अपने माता पिता को वो घर दिया जिसका उन्होंने सपना देखा था। कई सालों बाद नेहा ने अयान को एक पुरस्कार समारोह में देखा। वो एक जाने माने लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। नेहा की आंखों में अफसोस था, लेकिन अयान के चेहरे पर सुकून। अयान ने मंच पर कहा, हर दर्द, हर असफलता हमें एक मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का। जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें एक नई शुरुआत दे सकता है। हर अंत एक नई शुरुआत है, बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन हमें उनके आगे झुकना नहीं चाहिए। हर टूटे हुए रिश्ते के बाद एक नया मौका मिलता है खुद को पहचानने और बेहतर बनाने का। क्योंकि जो चला गया उसका शोक मत करो, वो तुम्हारे लिए नहीं था। जो तुम्हारे पास है उसे अपनाओ और अपने सपनों को साकार करो। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, कोई तुम्हें धोखा देकर, दुख देकर चला गया, तुम्हें छोड़कर और तोड़कर अकेला छोड़ दिया। लेकिन क्यों? तुम तो हमेशा मजबूत थे, है ना? फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम टूट गए? तुमने तो उस पर आंख बंद करके भरोसा किया।